भैया हम बिहारी उनके बेटा पोता हैं तो आइबे ना करेंगे। देखे अब आज नया थोड़े आ रहे हैं, अभी तो 15-20 दिन पहले होकर गए हैं, 15-20 दिन पहले होकर गए हैं, बहुत बार आए हैं, नया थोड़े आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री है, उनका सर पे पूरा देश का भार है, तो बार बार का बिहारे में आएंगे। मतलब लोग जो कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव के कारण आ रहे हैं, तो बार बार का बिहारे में आएंगे। अरे आपके बिहार के जैसा कई राज्य का भार उनके ऊपर है, अब विदेशों का भी भार लेके बेचारा चल रहे हैं, तब बिहार में हमेशा चाहते हैं। 25 से 30 क्या फिर से नीतीश? बिल्कुल नीतीश। कैसे नीतीश? अरे वादा भी करते ना, तेजस्वी यादव वादा करते हैं बिहार में, वादा तो टूट जाता है, वादा पूरा नहीं हुआ, टूट गया, बात खत्म है। अब ये सही बात बोल दिया ना, हम वही चीज आपको उस टाइम बोले थे। तेजस्वी भैया के बारे में हम बोले, हम चाचा के बारे में नहीं बोले, हम चाचा के बच्चा हम गलत नहीं बोलेंगे। सुनिए नीतीश से चाचा के बारे में बोले ना, आप हमको उसका एक भी कर्म बता दिए सही क्या चाचा के कर्म। अरे बाप भाई वाह, गुस्साइए मत, आओ सुन सब है, सुन आओ पहले गला मिल, ठीक है? अच्छा बताइए, बताइए चाचा आप पहले पूछिए ना कि कौन ऐसा काम नहीं किए हैं, पहले पूछिए। क्या भैया कौन ऐसा काम है इनको पूछिए ना कौन सा तो बताएंगे, ये तो बताने के लिए तैयार है। चीज बता दे बस, उसके अलावा 7 चीज का है बताएंगे, हम गिनाएंगे क्या है, उनका कार्यकाल बताएंगे, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, हम 7 चीज का। तो हम लोग गजब, हम ब्राह्मण बैठा है कि 7 को चीजें हम बताएं, मानी का मोझा तो ये वो चीज बताइए ना, एगो का दहाड़ के बताएंगे, पूरा बिहार जानता है। सुनिए भैया बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा जन्म 2000 का है, ठीक है, चाचा का सरकार कब बना है? 2005 में। 5 साल की उम्र, माने हर बच्चा कम से कम 6 साल में होश संभालता है। भैया पहले का क्या था कहानी जो हमको पता नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, जब से लेकर अभी तक चाचा के सरकार में पला हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ और यहाँ तक आया हूँ, ठीक है? चाचा जी आए, ठीक है, आते आते पहले हम लोग सुनते थे, बच्चा थे ना, तो देखते थे ना कि शाम होती थी तो मम्मी खाना बनाती थी, तो कहती थी ना, रे ढिबरी बरत हो, बैठ के पढ़ ले, न तो 9 बजे के बाद बुता देवो तो न पढ़ेला मिलता। सबसे पहले चाचा के राज में जो लोग सुखी संपन्न थे, चाचा से पहले का राज्य में जो लोग सुखी संपन्न थे, उनके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये 99.5 घरों की समस्या थी बिहार में, बिल्कुल। सबसे पहले चाचा जी आए और आते आते इस समस्या पर प्रकाश डाले, आते आते उन्होंने बिजली को घर घर पहुंचाया, ताकि घर पहुंचाया ना, बिजली बिलो बड़काटा आता है अभी, आएगा नहीं भैया, जब खाइएगा भर छिपा, अब बिल दीजिएगा एगो रोटी का। ये ना एगो बॉल एगो पंखा कितना आना चाहिए बिल? एक बॉल नाथनगर का कहानी बोल रहे भैया, हम तभी तेतारपुर थाना में थे, बता रहे हैं तेतारपुर थाना, यही टेक्नोलॉजी होता है। एक बॉल आप घर में देखने, आजकल किसके घर में पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी नहीं है, हमको बता दे। गरीब के घर हम लोग पहुँचे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बिल ढेला रहा था, बिजली काट दिया, तार पोल सब बेच दिया जाए, जो कि पहले होता था उसी कर दिया जाए, फिर रुका कर देवे के। गरीब मर रहा है तो उसके लिए क्या है? हम अच्छा, सुनिए हम उन्हें बोल रहे हैं कि बिल दीजिए, बिजली बिल भी दीजिए, अरे भैया लेकिन अपना कंट्रोल तो आप स्मार्ट मीटर का विरोध करिए ना, कि हमारे चाचा का विरोध करिएगा, चाचा के राज में नौकरी लिए हैं, चाचा का विरोध करिएगा। अरे स्मार्ट मीटर का विरोध कीजिए, विभाग का विरोध कीजिए ना। सुनिए, ये भैया हमारे कह रहे थे कि चाचा जी क्या किए हैं। सबसे पहले तो बता दें कि आते आते उन्होंने बिजली पहुंचाया, साला पता चलता था कि पोल है, तारे गायब है, बॉल अति होल्डर लागल है, बॉले गायब है। पहले लोग ये खबर चलता था, मैंने ये चीज़ देखा है, ठीक है। हमारे घर के पूर्वज लोग कहते थे। दूसरा काम, अब देखिए भाई वाके लोग, हमारे घर में बहन बेटी रहती थी ना, तो कहती थी ना, रे बेटवा के पढ़े भेजता था, बेटिया के ना, तो चाचा काहे नहीं भेजते हैं? अरे पढ़ा लिखा के का होता है, हियो चूल्हा फूकते हुए जाती तो चूल्हा फूकते, काहे कि मतरिया चचनिया, हाँ सुनिए, मतरिया चचनिया चूल्हा फूका है तो फूकते। अब सनी समझ में आ रहा है। आते आते चाचा ने आंगनबाड़ी से लेकर 10+2 का मतलब हर क्षेत्र में निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारी बहनों के लिए प्रोत्साहन राशि, ड्रेस का वितरण, कंप्यूटर का, साइकिल, ये सब पहले नहीं था। लेकिन लोग देखते थे ना कि अरे अब इतना हम कर दें तो अभी लोग बेटिया के घर से बाहर नहीं निकाल रहा है, हम क्या करें जी, हमारे भतीजी सब पढ़ के ऊंचा पद पे जाए। चाचा ने आते आते क्या किया कि जो मैट्रिक पास करेगा उसको 10,000 रुपया ले लोटा। अब साला रे फलावा के बेटी पास कर लिया, अरे जो तो अपने बहनिया के लिखवाओ, लोग करने लगा। मैंने लोग उस सहानुभूति राशि के कारण घर से बाहर निकल के मतलब स्कूल कॉलेज जाने लगी, ठीक है। प्रोत्साहन राशि के लालच से घर से बाहर निकली। वही नीतीश कुमार जिनको ये बोल रहे हैं कि क्या किए, वही नीतीश कुमार के बदौलत आज हमारी बहनें बेटियां पढ़कर ऊंचे पद पे कार्यरत हैं। बिल्कुल, वो उनसे पहले क्यों नहीं होता? रुकिए, उनसे पहले क्यों नहीं हुआ था? हम ही बोल रहे, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, ठीक। आप हमको ये चीज़ बताइए, आपके
सरकार के यूनिट में आज मेरे इलाके का भागलपुर तुलसी सुल्तानगंज का ये गमला वाला सवाल कौन किया है? नहीं रुके पुल कैसे टूटा? अरे भैया तो जब बनाएगा जगह ना टूटेगा, नहीं बनेबे करेगा तो टूटेगा कहाँ से? जब बेच देगा तो टूटेगा कहाँ से भैया? अब कह रहे हैं कि भूख तो भैया जब बनाएगा, जो देखिए जो निर्माण करता है ना उसी के कार्य में बाधा आता है। ठीक है, आज आप बोल रहे हैं 17 महीना आप लोग मुँह काहे चुप किए थे? आज देखिए अभी हमसे एक भैया सवाल किए हैं कि नीतीश कुमार माथा पे गमला रख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ उस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। देखिए वो हमेशा सबको सामान देते आए हैं। ठीक है, और चाचा जी को हम देखे थे, वो बेचारा वो गमला लेकर गया था सामान देने, तो उन्होंने वो तो हाथ में दिया, लेकिन उन्होंने मतलब उनका इतना मान किया कि वो उठा के माथा पे रख दिया, सामान दिया। सबसे पहला चीज, ठीक है, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने गलती कहाँ किया था? जब इंडिया गठबंधन के साथ में थे, वो भरे विधानसभा में हमारी बहनों का, हमारी माताओं के लिए उन्होंने आपत्तिजनक, शर्मसार करने वाली, समाज को शर्मसार करने वाली शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय चाचा जी बहुत अच्छा थे, अंदर डालो बाहर निकालो, उस समय चाचा जी हमारे अच्छा थे। आज वो गमला माथा पर रख दिए तो खराब हो गए हैं। और सुनिए, यही लोग बोल रहे हैं, यही लोकसभा का चुनाव था। अब हम चाचा जी इतने खराब थे तो एक बार RJD नेत्री गाना गा के बुला रही थी, आजा रे क्यों मेरा मन घबराए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, बुला रही थी कि मतलब आ जाएंगे तो मेरा पार्टी बरियार हो जाएगा। जब ना बैठिए ना, जब चाचा जी इतने बुरे हैं तो उनका ये समर्थक है, मतलब RJD का समर्थक RJD का करते करता उनका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन आज चाचा जी कह दे कि तेजस्वी मैं आपके पार्टी में आना चाहता हूँ, देखिए कि कितना बड़ा भव्य होगा स्वागत जो उनका। कहाँ भाग रहे भैया? अच्छा, तेज प्रताप के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? बहुत गलत हुआ है भैया के साथ बहुत गलत हुआ है। उतना साफ सुथरा आचरण वाले इंसान के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए। शादी कर ली है। अरे जब आपकी पत्नी, जब आप किसी और से प्यार कर रहे हैं तो आपको शादी करने की क्या जरूरत है? भैया तो क्या करेंगे? मैं नारू के मार के भगा देगा सब, तो बेचारा माला डुलाएंगे। गजब बात है। क्या कहना कि 12 साल से हमारा प्रेम प्रसंग है, मतलब कि ऐसा वायरल हुआ है, तो शादी तो 5 या 6 साल पहले हुई है, मतलब शादी से पहले आप किसी और से प्यार करते थे, तो फिर तो आपने शादी क्यों? बेचारा देखिए, हम एक चीज़ आपको बताते हैं, तेज प्रताप भैया ऐसा है ना, जो मतलब अगर सामने आ जाएंगे ना तो मन करता है ना कि अपना जिस्म बिछा के कहेंगे भैया ये आपका स्वागत है। बेचारा बहुत नॉर्मल इंसान है, ठीक है, सामाजिक इंसान है। सबसे पहले जब कहता है ना कि लोग पूरा जग जीत के आ जाता है लेकिन परिवार के आगे आके हार जाता है, तो हमारे तेज प्रताप भैया के साथ हुआ। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, पॉडकास्ट में उन्होंने ये खुलासा किया था कि राजनीतिक रंजिश के कारण उनके परिवार वाले उनको मनाकर, बहलाकर, फुसलाकर हमारी जो ऐश्वर्या राय है उनसे उनका शादी करवा देते हैं। ठीक, और वही लोग प्रताड़ित करके उनको घर से भी निकाल देते हैं, जिसके कारण तेज प्रताप भैया को जो प्यार को आज हासिल किए हैं वो परिवार प्यार का बलिदान देना पड़ा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको वो वाला चीज़ आ गया, दो प्यार करने वाले को दुनिया जितनी तरपाएगी मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। तो भैया तरपाया जा रहा था, तो बेचारा सच्चा प्यार किए थे, वो भी कृष्ण भक्त हैं, सच्चा प्यार किए थे, तो प्यार को अपनाए, वो भी अपनी समाज की, अपनी जाति और अपनी धर्म की लड़की को उन्होंने अपनाया है। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं ना कि आज जो हमारे चाचा जी जो फैसला लिए हैं लालू यादव जी, बिल्कुल सही किए हैं। तो ये फैसला हमारे तेजस्वी भैया के समय कहाँ चल गया था? आज मान के चलिए कुकर्म किए थे, और वो तो चोच में चोच लड़ा के बियाह किए थे अन्य धर्म की लड़की के साथ में। पहली बात नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने जो किया उनका संवैधानिक अधिकार था, 21 साल के बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। और दूसरी बात, लालू जी इतना ही न्याय प्रिय है, तो ये रितलाल जी के घर में छापा मारा गया था। क्या छापा हो गया? तो रितलाल जी जो उनके विधायक है, उनके घर में छापा मारा गया था, हथियार बरामद हुए थे, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तो क्रिमिनल पार्टी से जो निकला गया वो संविधान के विरुद्ध है। पार्टी जब निकला जाता, दल बदल कानून कोई करे, कोई दूसरा पार्टी में जाए, ये अपने मर्जी से पार्टी से निकाल दिया, कोई कानून नहीं बनता पार्टी निकालने का। भैया ये बहुत बात बोले, बढ़िया बात बोले कि बीबी को घर से मार के भगा दिया गया, तो क्या करेंगे? तेज प्रताप शादी नहीं करेंगे तो क्या करें? राहुल गांधी ऐसे रणुए थोड़े रहेंगे, जैसे राहुल गांधी रणुआ है उसी तेज प्रताप थोड़े रहेंगे, पागल थोड़े। सुनिए, अभी भैया बोले कि हम तेजस्वी यादव जी के बात बोले तो बोले कि संविधान उनको अनुमति देता है, तो भैया हम ये नहीं करें कि वो अन्य धर्म की लड़की के साथ शादी किए। जब ये लालू यादव जी की बात आई थी, मैं उस पर बोला था कि ये मतलब गलत करेगा तो परिवार नहीं सहेगा, यही कहकर उनकी बहन, उनके भाई और उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाला, यही कह के। तो जब चोंच में चोंच तेजस्वी यादव भी भैया भी लड़ाए थे, तो क्या वो पुण्य का काम किए थे? वो भी तो लव मैरिज था ना। अगर आज ये गलत है तो वो भी गलत था ना। आप उस समय कहा? नहीं, संवैधानिक तरीके से गलत नहीं है। संविधान 21 साल के बाद आपको यह अधिकार देता है, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तो
एक पत्नी के रहते हुए दूसरे से तो सुनिए ना, ठीक है, नहीं भैया करें 21 साल के बाद, तो मान के चलिए कि तेजस्वी भैया 21 साल के हैं, और तेजस्वी भैया से बड़ तेज प्रताप यादव हैं, तो क्या 19 साल के हैं जो उनको घर परिवार से बाहर निकाल दिया गया? पत्नी के रहते हुए ये सब सामने आ रहा है ना, एक पत्नी। अरे भाई, तो आपको पता है कि अब खुद ऐश्वर्या राय जी सोशल नेशनल मीडिया पे आके इस बात का खुलासा की है कि हमको झोटा पकड़ के लालू परिवार ने घर से, तो जोन मर्द के मेहरारू के लोग घर से बाहर निकाल देगा तो वो क्या करेगा? माला जपेगा। अब वो देख रहा था कि हमारा छोटका भैया राज भोग रहा है, हम कुछ करिए नहीं रहे, तो अपना भविष्य सुधारने के लिए कहा जाता है ना कि नारी के आने से जो मर्द का होता है वो भविष्य सुधर जाता है, तो उन्होंने अपना रास्ता देखा, वो गलत वो क्या किए? नहीं, ऐसा सामने आ रहा है कि 12 जब गलत किए तो कल का एक पोस्ट मैंने देखा था जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि खुद तेजस्वी यादव जी तेज प्रताप यादव जी को बेबी प्लानिंग के लिए विदेश भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब ये गलत है तब बने कि एक भैया विदेश भेज रहा है बाबू की नजर में गलत, तो ये सब राजनीति है भैया। लालू जी को अगर तेज प्रताप जी को निकालना था तो उनको रितलाल जी को भी निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर जिसके ऊपर आपराधिक मामला उसको भी निकालिए। जब न्याय करते हो तो सबके साथ बराबर कीजिए, एक के साथ मत कीजिए। जय हिंद।